आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्न वाली 3.1 का हम दूसरा सवाल कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चलिए हम प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। प्रश्न ध्यान से गौर से सुनिएगा कि क्या कहा गया इसमें कि निम्न समीकरण युग्म, ठीक है, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो प्रश्न में बोला गया है कि इसमें रेखाएं हमें बतानी है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि समांतर है कि समपाती है। ठीक है, तो ये तो हमें सवाल सोल्व करने पर ही पता चलेगा कि इसमें रेखाएं कैसी है। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको पूरा इसका बेसिक बताया है, ये आपके सामने। ठीक है, ये पूरा बेसिक मैंने आपको पहले बता ही दिया है। चलिए एक बार और हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये 3 कंडीशन ध्यान में रखना है, इन 3 कंडीशन से आपका सवाल सोल्व होगा। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन ये है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी ये प्रतिच्छेदक होती है। ठीक है, इन बात को आप जरूर नोट कीजिएगा। जब इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी रहेगी, यदि युग्म की हम बात करें तो युग्म इसमें रहेंगे संगत। संगत देखिए ये इसका चित्र है, जब रेखाएं, ठीक है, टच करती है, क्या करती है, टच करती है, तो उसमें युग्म हमेशा संगत रहेंगे। कैसे रहेंगे, संगत रहेंगे। हल रहेगा इसमें केवल एक हल, क्योंकि ये एक ही जगह टकरा रही है। चित्र में आप ध्यान से देखिए कि इसमें रेखा देखिए, एक ये इधर से गई और ये इधर से गई, तो केवल एक ही जगह टकरा रही है। तो इसमें केवल कितने हल होंगे, एक हल। तो जिसमें रेखा एक जगह पर टकराएगी उसमें हल केवल एक रहेगा, और रेखाएं जहाँ पर टच होगी उसमें युग्म भले ही 1 2 3 बार कहाँ पे भी टच हो, लेकिन टच हो, यदि युग्म पूछा जाए तो उसमें आप हमेशा संगत ही बताना। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसमें बताना है रेखाएं कैसी है, तो इसमें रेखाएं रहेगी समांतर। ठीक है, चलिए इसके पहले आप इसका चित्र देखिए इनके ऊपर इनके चित्र मैंने बना दिए हैं ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना है। ठीक है, तो ये इस तरह की इसमें रेखाएं होंगी, और हमने अधिकतर पढ़ा ही है कि इस तरह इस टाइप से न्यू ये रेखाएं हम खींचते हैं तो हम क्या बोलते हैं इनके, कि ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये ऐसे हम खींचेंगे तो भी हम बोलेंगे कि समांतर है। ठीक है, तो इसमें रेखाएं कैसे रहेंगी, समांतर। अब बताइए ये रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है क्या, जल्दी से बताइए, टच हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो इसमें युग्म बताइए कैसे रहेंगे, संगत रहेंगे कि असंगत। मैंने संगत होने का क्या रीजन बताया है, मैंने कहा है कि जहाँ पर रेखाएं टच करेगी एक दूसरे से टकराएगी तो उसमें युग्म संगत रहेंगे, नहीं टकराएंगे तो यहाँ पर साफ बात है कि असंगत रहेंगे। ठीक है, असंगत ही। और हल, कोई हल नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से टकरा ही नहीं रही, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरी कंडीशन ये A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है, और इसका चित्र ये रेखा है। ठीक है, ये एक रेखा हो गई, इसके ऊपर एक और रेखा है, फिर एक और रेखा है। ठीक है, अब एक के ऊपर एक रेखा है तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि रेखाएं कहाँ पे टच हो रही है। तो इसमें हमें युग्म तो पता ही चल गए कि इसमें युग्म
युग्म कैसे रहेंगे, बताइए जल्दी से, कैसे रहेंगे? संगत रहेंगे। रेखाएं की यदि हम बात करें तो रेखाएं कैसे रहेंगी इसमें? समपाती। कैसे रहेंगी? समपाती। हल ए आ अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि ये यहाँ पे भी टकरा है, यहाँ पर क्या पता कितने हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हल कैसे रहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस चैप्टर का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इसके अच्छे से ध्यान से पढ़े, क्योंकि इसी के ऊपर से आपके प्रश्न बने हैं। ठीक है, आपको कंडीशन देखनी है। कंडीशन के ऊपर यदि आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि देखिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो बताइए इसमें कौन सा हल होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है बाय चांस। ठीक है, तो आप यदि आपको याद होगा तो आप फट से बता देंगे कि इसमें केवल एक हल होगा, या बोले तो एक आदित्य हल होगा। ठीक है, या इस तरह से कंडीशन पूछे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो बताइए इसमें युग्म कैसे होते हैं? ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो आप बता देंगे कि कैसे होंगे इसमें युग्म। तो इसमें युग्म हो गए असंगत। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है और इनको आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो चलिए अब आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दूसरा प्रश्न यहाँ पर नोट कर लिया है। पहला प्रश्न में पहले वीडियो में इसकी बता चुकी हूँ, और ये जो आपको बताया अभी मैंने डेमो, ठीक है, बेसिक, ये मैंने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ बहुत ही अच्छे से, वहाँ से और आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अब करते हैं A1 कितना है, जल्दी से बताइए। 9 है। B1 चलिए 3 है। C1 कितना बनेगा? 12। ठीक है, चलिए अब आएगा हमारा A2 बराबर कितना है? 18। B2 कितना बनेगा? 6। C2 कितना बनेगा? 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे? व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए इसका फार्मूला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब हम इसी फार्मूले में मान रखेंगे। A1 का मान जल्दी से यहाँ से फटाफट से बता दिए। 9, A2 का 18 बराबर B1 का 3, B2 6 बराबर C1 12 और C2 कितना है? 24। ठीक है, जो कट रहा है हम उनको काटेंगे। चलिए 9 दूने 18, 3 दूने 6, 12 दूने 24। ठीक है, चलिए ऊपर क्या है? 1। जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर सबका मालिक कौन होता है? 1 होता है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 बराबर है कि नहीं है, बताइए आप। 1/2 के है, क्योंकि ये 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, सेम है, इसके आगे भी 1/2 है, तो 1/2 बराबर है 1/2। ठीक है, इसके बराबर ये। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है? चलिए जल्दी से बताइए। आपने भी नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कंडीशन कौन सी बनी है हमारी, कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होती है, रेखाएं पूछी गई है हमसे इसमें, तो रेखाएं कैसी है बताइए। अब जल्दी से नोटिस किया होगा तो आपने, तो अतः इसमें रेखाएं होंगी। चलिए आप यहाँ से बता दीजिए, नहीं भी पता हो तो। ठीक है, चलिए बताइए, ये हमारी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बनी है इस सवाल में। तो रेखाएं कैसी इसमें? समपाती है।
ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, यही पर हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले ले। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। ठीक है, इसका हम तीसरा सवाल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम तीसरा सवाल नोट करते हैं। चलिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, चलिए a1 6, b1 कितना है -3, c1 कितना है 10, a2 बराबर कितना है 2, b2 कितना है -1 और c2 बराबर क्या है 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी हमने जो करा वही रिपीट करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, चलिए फार्मूला रखेंगे a1/a2 है। चलिए डायरेक्टली कर देते, क्योंकि अभी हमने देखा सवाल में a1/a2 क्या है 6/2 बराबर b1/b2 क्या है -3/1 बराबर c1/c2 10/9। ठीक है, जो कटेगा उसको हम काटेंगे। ठीक है, ये 2 या 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, ये नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखिए 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंडीशन जल्दी से बताइए। 3/1, ठीक है, ये बराबर है 3/1 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 10/9। ठीक है, इसके बराबर 10/9 नहीं है। तो कंडीशन जल्दी से बताइए कैसी है। यहाँ कंडीशन है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें रेखाएं कौन सी रहेगी। आप चित्र यदि सगेस करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें रेखाएं कैसे रहेंगी। चित्र, ठीक है, चित्र इसमें ये वाला रहेगा, ये। ठीक है, तो ऐसी इसमें चित्र है इसका, तो इसमें रेखाएं कैसी होंगी। हम क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं इसमें, समांतर। तो अतः रेखाएं समपाती होगी, और यही पर हम क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल तीसरा सवाल भी हो गया है। देखिए आपको इस सवाल में कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको कहाँ पे सवाल समझ में नहीं आया, आप बिन झिझक मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस सवाल का। ठीक है, और ये आपका दूसरा सवाल है, और मैं आपको पहला सवाल पहले ही बता चुकी हूँ पहले वीडियो में 3.1 वाले। ठीक है, तो आपने वहाँ से नहीं कंप्लीट किया हो तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए आपको किसी भी तरह की यदि सवाल में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिन झिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका
3.1 के दूसरे के टोटल सवाल, ठीक है ये, और ये है हमारा तीसरा सवाल, ठीक है ये। चलिए तो अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।